मसीह की प्रेज द लॉर्ड। कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ मैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि जब मैं ये बातें शेयर करूँ आप लोगों का उसमें प्रतिसाद होगा और आप लोग ज़रूर इस बातों में रुचि दिखाओगे, इंटरेस्ट दिखाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे चर्च में बहुत सारी यूथ है, मतलब बहुत ज़्यादा यानी कि मतलब सभी यूथ है, कोई यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। बूढ़ा व्यक्ति उसको कहते हैं जो 100 साल से ऊपर होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना था जो 80 साल का था। उसका नाम क्या था? तो जब ये परमेश्वर 80 साल के व्यक्ति को अगर चुन सकता है तो यहाँ पर कोई भी 80 साल का नहीं है हम में से। इसका मतलब आप और भी ज़्यादा जवान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो कि आज हम हर क्षेत्र में कहीं पर भी देखें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जवानों को देखोगे। आप पुलिस लोगों की इसमें देखो, डिपार्टमेंट में देखो, जो मतलब पुराने थे वो रिटायर हो गए, लेकिन अब के जो इंस्पेक्टर्स है, जो पुलिस है, वो सब यंग है। और कोई भी फील्ड में, किसी भी इसमें आप जाओ, आपको जवान लोग ज़्यादा दिखाई देंगे। और वो इसलिए क्योंकि जो जवान व्यक्ति कर सकता है वो एक बूढ़ा व्यक्ति नहीं कर सकता है। यानी कि जवानों के अंदर एक प्रकार का जोश होता है, एक ताकत होता है, और कुछ कर दिखाने का ना जज्बा होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे कि बाइबल में कहा है, सबोपदेशक में लिखा है कि तू अपने जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को स्मरण कर, है ना। तो परमेश्वर की जब ये आज्ञा है हमारे लिए, जब उसने हमसे ये बात कही है, तो हमने भी पीछे नहीं रुकना चाहिए। तो हमें भी, जितने भी जवान हैं, जितने भी लोग अपने आप को यंग समझते हैं, जवान समझते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो नया साल जो शुरुआत हुआ है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा होना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हर किसी के अंदर कोई ना कोई चीज़ डाली है, कोई ना कोई बात डाली है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। हालेलुया। ज़रूरी नहीं कि आप अच्छी तरह से गा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप अच्छी तरह से वचन प्रचार कर सकते हो, कोई आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करने आता है नहीं आता है, कोई बात नहीं है। लेकिन वचन कहता है, अगर आप जिस कलीसिया में जाते हो, जो प्रार्थना भवन में, परमेश्वर के भवन में जाते हो, वहाँ पर अगर आप झाड़ू भी लगाते हो ना, तो वो भी परमेश्वर की सेवा है। हालेलुया। सहमत है आप लोग मेरी बातों से? अच्छा, कुछ लोगों के हाथ ऊपर नहीं है, इसका मतलब आप सहमत नहीं क्या? चलो मैं फिर एक बार पूछता हूँ, क्या आप लोग सहमत है? अपने हाथ को उठाकर बताएं। ओके, तो कुछ बातें हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मुझे लगता है 17 साल का था, शायद या उससे भी कम हो सकता, क्योंकि मुझे अभी इतना याद नहीं है। और जब हम सेवकाई में हमने पहला कदम रखा था, जब हमें ठीक तौर पर प्रार्थना नहीं आती थी, मुझे वर्शिप करना तो आता भी नहीं था, तो जब हमारी शुरुआत थी तो हमारे अंदर मतलब मेरे अंदर कैसे चलता था, मेरे अंदर एक प्रकार की भूख थी, और मुझे अन्य भाषा का वरदान नहीं था, मुझे वर्शिप करने नहीं आता था, मुझे ठीक तौर से प्रार्थना भी करने नहीं आती थी। तो फिर मैं सोचता था कि मुझे कैसे आएगा ये सब, क्योंकि मैंने बचपन में जो भी सीखा है वो सब मराठी में, मतलब चर्च मराठी, बाइबल के वचन जो मुझे याद थे वो मराठी, बट मुझे हिंदी सीखना था, और हिंदी में मुझे प्रार्थना करने नहीं आता था, और हिंदी में मुझे कुछ भी बात बोलने नहीं आता था वचन के रिलेटेड। और मेरे अंदर मतलब ना बहुत भूख थी कि मुझे ये करना है। तो मैं जब भी प्रार्थना को जाता था ना, तो हर प्रार्थना में मेरे अंदर एक ही भूख रहती थी कि मुझे आज अन्य भाषा का वरदान मिलना चाहिए, आज मुझे भविष्यवाणी का वरदान मिलना चाहिए, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। मुझे एक प्रकार की ना वो भूख थी, और मैं इसी विचार धारणा को लेकर मैं प्रार्थना में जाता था। हमारे वक्त में इतना अच्छा चर्च नहीं था, इतने अच्छे सोफे लगाए हुए नहीं थे, और इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, और माइक भी बहुत मुश्किल से, कभी तो बहुत बड़े क्रूसेड में गए और हमारा नसीब अगर हमें माइक मिल गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आज परमेश्वर का धन्यवाद है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन उस वक्त सिवाय उसके हमारे पास कुछ भी नहीं था, सिवाय उसे प्रार्थना करने के, उसे आस लगाने के सिवा हमारे पास और कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं था। जब भी हम प्रार्थना में जाते थे ना, मैं मन में यही सोचता था कि आज मुझसे परमेश्वर बात करे, आज मुझे कोई तो एक वरदान मिले, आज मेरे लिए भविष्यवाणी हो। तो ये मेरे अंदर हमेशा लगा रहता था। तो मैं आज यहाँ पर बैठे हुए लोगों को पूछना चाहता हूँ, जवानों को पूछना चाहता हूँ, आप जब चर्च में जाते हो या फिर आप जब
कोई भी प्रार्थना सभाओं में जाते हो तो आपका हृदय आपसे क्या कहता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मुझे मत देखो। आपका हृदय आपसे क्या कहता है? आप किस विचार धारणा को लेकर जाते हो? किस अपेक्षा को लेकर आप चर्च जाते हो या फिर प्रार्थना में जाते हो? हालेलुया। चर्च अटेंड करना सिर्फ ही एक फॉर्मेलिटी नहीं है प्रियो। हम पता है हम मॉल में क्यों जाते हैं? शॉपिंग करने, कोई तो कुछ तो चीज खरीदने। ये परमेश्वर का भवन है। यहाँ पर वो चीजें मिलती है जो दुनिया में नहीं मिलती है। हालेलुया। यहाँ पर वो चीजें मिलती है जो कितनी भी दौलत देकर तुम खरीद नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हमें खुदाओं का खुदा उसकी उपस्थिति में आने को मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हमें वो शांति मिलती है जो संसार हमें नहीं देता है। यहाँ पे हमें जिंदगी जीने के तौर तरीके मालूम होते हैं। यहाँ पर हमें स्वर्ग जाने की कुंजियाँ पता चलती है। ये परमेश्वर का भवन है। और यहाँ पर आप आते हो तो आप क्या विचार धारणा को लेकर आते हो या फिर किस अपेक्षा के साथ आप यहाँ पर आते हो? पास्टर चिढ़ जाएंगे इसके लिए आते हो, या फिर अरे दूसरे ब्रदर सिस्टर लोग पूछेंगे आप लास्ट संडे क्यों नहीं आए थे, इसलिए आते हो? आप किस चीज़ के लिए आते हो? तो आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, जब भी हम चर्च में आते हैं या फिर प्रार्थनाओं में जाते हैं या फिर हमारी जो पर्सनल लाइफ है, हमारे अंदर एक प्रकार की भूख होनी बहुत ज़रूरी है। एक प्रकार की परमेश्वर से अपेक्षा बहुत ज़रूरी है। किस बात की? उस बातों की जो इस दुनिया में नहीं मिलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं कई बार प्रार्थना के बाद रोया हूँ, रोते रोते घर पे गया हूँ, ये मुझे क्यों नहीं मिला अन्य भाषा का वरदान, मुझे पवित्र आत्मा का वरदान क्यों नहीं मिला। ये मेरे अंदर भूख थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज अभी का जो समय चल रहा है, बहुत कम ऐसे जवान हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का है ना विचार लेकर चर्च में आते हैं। हालेलुया। जिसको जिसको अगर लग रहा है कि क्या मैं वो व्यक्ति तो नहीं हूँ, क्या मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं आपके ही बारे में बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको आपके हृदय को जो पत्थर हो चुका है उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, समझ रहे आप मेरी बात को? कहीं ना कहीं आपको अब वो पुरानी ज़िंदगी को छोड़ देना है और कहीं ना कहीं आपको कुछ तो नई योजना करनी है। केवल हर संडे पास्टर यहाँ से बोलते हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हम सुनते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारा कोई फ़ायदा नहीं। परमेश्वर को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो उसके भवन में आके सिर्फ बैठे रहे और फिर चले जाए। परमेश्वर को भी ज़रूरत नहीं और किसी को भी ज़रूरत नहीं। अगर आप इतनी सारी परेशानियों को उठाकर इस भवन में आए हो ना, मुझे पता है यहाँ पे बैठे हुए कितने ऐसे लोग हैं जिनको लोग पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो यीशु को मानते हैं, वो यीशु पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आपको नाम रखते होंगे, आपने धर्म भ्रष्ट कर लिया, आपको कितना पैसा मिला, आप तरह तरह के लोग आपके बारे में बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यीशु का स्वीकार किया है। लोग बात करते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग आपके बारे में ऐसी बातें ना करें, लेकिन लोग आपके बारे में ये बातें करने चाहिए कि यार ये लोग यहाँ से चले तो गए लेकिन कुछ तो अलग बात इनमें मुझे दिखाई देती है। बहुत सारे परेशानियों का सामना करके आप यहाँ पर आते हो और यहाँ से भी आप खाली हाथ वापस जाओगे तो आपको क्या लाभ है? संसार भी आपको दोष लगा रहा है, यहाँ पर भी आके आप सिर्फ बैठ रहे हो, जा रहे हो, आप में कोई बदलाव नहीं, कोई आपको बदलने की आपके अंदर इच्छा नहीं है, तो आपका व्यर्थ है, फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको मैं कहना चाहता हूँ प्रियो, अगर आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है तो हमें अपने आप को बदलता हुआ देखना है। लोग तो बाद में देखेंगे, लेकिन आप अपने आप को जांचो, अपने अंदर देखो कि क्या मेरे अंदर कुछ तो बदलाव है या नहीं है। मुझे कितने वचन याद है, मुझे परमेश्वर के कितने वचन याद है। अगर मुझे पास्टर ने कहीं पर एक कलीसिया ओपन करके दिया या फिर कोई हाउस चर्च दिया, क्या मैं वहाँ पर ठीक तौर पे काम कर पाऊँगा? हालेलुया। मैं जब केनेत की उम्र का था तो मेरे घर वालों ने, मतलब मेरे माँ बाप, मेरे नाना नानी, उन्होंने हमें बचपन से सिखा के रखा था भजन संहिता 23, 10 आज्ञाएँ, और जो बोलते हैं हम प्रभु की जो प्रार्थना, जो परमेश्वर की प्रार्थना है, वो
भजन संहिता 91, भजन संहिता 121 और ऐसे बहुत सी चीज़ें। हाँ, जो है ना ये मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, ये जो है ये पूरा नया करार, न्यू टेस्टिमनी, ओल्ड टेस्टिमनी, ये सारे हमें अध्याय याद थे। अगर मुझे यहाँ पर जितने भी बैठे उनमें से कोई भी मत्ती से लेके प्रकटीकरण तक, प्रकाशित वाक्य तक अगर कोई कुछ ये बोल के दिखाएगा तो मैं उसको मेरी तरफ से गिफ्ट दूंगा 500 रुपये, पास्टर को छोड़ के। सच्ची में बोल रहा हूँ मैं, कोई बोल सकता है? मैं सच्ची में उन्हें गिफ्ट दूंगा 500 रुपये, मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक। है कोई? हाथ उठाओ। तू है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, आप जो ट्रेडिशनल जो है ना कलीसिया होती है ना, आप वहाँ पर देखो, वो लोगों को सारी ये चीज़ें याद होती है, सारी ये चीज़ें पता होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर आपको कोई पूछता है आप मसीह हो, आप विश्वासी हो, आप क्रिश्चियन हो, ज़रा मुझे कुछ बताइए यीशु के बारे में, आप क्या बताओगे? जब आपको ही पता नहीं है आप क्या बताओगे? हालेलुया। और विशेष मैं जवानों से कहना चाहता हूँ, जितने भी है यहाँ पर, मैं आपसे अभी एक लास्ट बात बोलकर फिर मैं पास्टर को माइक दूंगा और वो कुछ आपसे बात करेंगे। जितने भी जवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई या फिर जिनकी अभी शादी हुई है, और सबके लिए है, अगर आप चाहते हो कि आत्मिक आपकी उन्नति होनी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत से प्लान हमने किए जो पास्टर आपको बताएंगे, और हमें भी उसमें सीखना है। मैं भी उसमें रहने वाला हूँ सीखने के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमारे जवान, उनका ज़िंदगी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, गलत चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। एक चीज़ मैंने देखा, एक वीडियो मैंने देखा, एक 17 या 18 साल का लड़का बाइक पर, उसका फ्रेंड बाइक चला रहा है, वो पीछे बैठा है और बीच में 16, 17 या 15 साल की लड़की जो बैठी है, और वो वीडियो बना रहा है कि इसने मुझे धोखा दिया था, इसने मुझे क्या समझा, अब तो ये मेरे हाथ से गई, अब तो ये मेरे हाथ से मरी, और ये बिंदास ऐसा ना वीडियो बना रहा है, और वो वायरल हो चुका है वो वीडियो बहुत। हालेलुया। वो 17 साल का लड़का है और वो 16 साल की लड़की के साथ उसका अफेयर है, और उसने उसको धोखा दिया है, उसने किसी और के साथ अफेयर कर लिया है, और इसने उसको पकड़ा है और ये अब कह रहा है इसको मैं जान से मार डालूंगा। ऐसी चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती है अगर हम उस चीज़ों में है तो। प्रेज़ द लॉर्ड। वरना पास्टर राम बाबू के बेटे इवेंजलिस्ट अंकित राम बाबू, आप उनके जैसे भी बन सकते हो अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय बिताते हो तो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे सामने चुनाव रखा है, 2 रास्ते रखे हैं, और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमें, जो एवरी नेशंस चर्च के यूथ है, लोग हैं, जो भी है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें एक बहुत अच्छे पास्टर परमेश्वर ने दिए जो हर रीति से आपको समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, आपको एक सेवक बना सकते हैं। हालेलुया। तो इसका हमें फ़ायदा उठाना है। हमें दुनिया बहुत प्यारी लगती है, हमारा दिल बहुत ज़ोरों से धड़कता है, और उस धड़कनों की आवाज़ों से हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं देती, या फिर हमारे माँ बाप की आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, या फिर हमसे जो बड़े हैं वो हमें कुछ समझाते हैं तो हमें समझ नहीं आता है, क्योंकि हमारा दिल बहुत ज़ोरों से धड़कता है गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, या फिर फेमस होने के लिए, या फिर मतलब जो भी चीज़ें हैं आजकल जो चल रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करें जो आपको पुकार रही है, उस आवाज़ की ओर ध्यान दो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में कुछ समय के लिए है, आपकी जवानी भी कुछ समय के लिए है। अगर आप उसको ऐसे ही व्यर्थ करोगे और फिर बाद में ऐसा सोचोगे कि यार आज मैं अगर जवान होता तो मैं इस तरह से सेवा करता, आज अगर मेरे अंदर ताकत होती तो मैं ऐसे सेवा करता, उस समय बीतने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो हमारे एवरी नेशंस चर्च के जितने भी यूथ हैं और जो भी लोग हैं जो मतलब सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपके लिए बहुत से प्लान पास्टर जी ने जो परमेश्वर की ओर से उन्हें मिले वो किए हैं। अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो आप अपने मन को तैयार करें। कुछ समय के लिए नई चीज़ हमें ना थोड़ी सी बोर लगती है, लेकिन आप उसका
उसका जब आपको बोलते हैं ना वो टेस्ट पता चलेगा ना परमेश्वर की उपस्थिति का, आपको दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, दुनिया की कोई चीज़ आपको प्यारी नहीं लगेगी। क्योंकि हम लोग जब सेवकाई में थे, हमारा जब शुरुआत था, हम कहीं नहीं जाते थे, ना शादियों में ना किसी फंक्शन में, हम रोज़ प्रार्थना को जाते थे। और मुझे आज भी याद है, हमारे पास गाड़ी भाड़े के लिए पैसा नहीं होता था, हम लोग दौड़ के जाते थे। सोचो, कुर्ला से वाशिना का जो भारत नगर है वहाँ पर हम लोग भाग के जाते थे। प्रार्थना रहती थी 7 बजे की, तो हमें 6 बजे निकलना पड़ता था ताकि हम वहाँ पर दौड़ कर पहुँच पाए। हालेलुया। ये हमने कुछ बड़ा काम नहीं किया, लेकिन ये अंदर ना भूख थी और बहुत मतलब प्रार्थना में जाना बहुत अच्छा लगता था। तो ये चीज़ जब हमारे अंदर आएगी ना, फिर दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई भी चीज़ ना हमें उसकी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। जब हमें परमेश्वर से ना मोहब्बत हो जाएगी, उसकी उपस्थिति से हमें मोहब्बत हो जाएगी। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि अभी बहुत वक्त बीत गया है और मैं तो बहुत आगे निकल गई हूँ या निकल गया हूँ और मैं तो अभी बहुत पापी हो गया हूँ, तो अब शायद नहीं होगा मुझसे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस वक्त आप फैसला करते हो कि नहीं अभी मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए और मुझे अभी परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वहीं से आपकी नई शुरुआत हो जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर ने एक अच्छा उदाहरण दिया था, अगर आप कोई रोड से चल रहे हो और आपको जब पता चलता है यार मैं गलत रास्ते में जा रहा हूँ, अगर आपको जाना है अंधेरी और आप नवी मुंबई साइड जा रहे हो, जब आपको पता चलता है कि यार वाशी आ गई है, तो आप लोग क्या करते हो? जोर से बोलो। हाँ, मुझे लगा आप बोल रहे हो यू टर्न मारते हैं। कहाँ से उतरते हैं? हालेलुया। हम वहाँ से यू टर्न मारते हैं और फिर अंधेरी के रास्ते पे आते हैं ताकि हम अंधेरी पहुँच पाए। हालेलुया। आपकी और मेरी मंजिल यीशु मसीहा है, आपकी और मेरी मंजिल स्वर्ग है, आपकी और मेरे घर स्वर्ग में यीशु मसीह ने बनाया है। फिर हम क्यों पनवेल की तरफ जाए? हालेलुया। फिर हम क्यों नाश की ओर जाए? हमारा रास्ता वो नहीं है, हमारा रास्ता जो है हमें उस रास्ते पर जाना है। अगर हमें लगता है हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, यू टर्न मारना जरूरी। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे।